अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन। आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन B12 जो है उसकी कमी से क्या क्या समस्याएं हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं, या फिर विटामिन जो है B12 की डेफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको क्या करना है। तो इधर देखिए, सबसे पहले तो विटामिन B12 को हम जो है कोबलामिन भी बोलते हैं। आपने सुना होगा मिथाइल कोबलामिन या फिर साइनो कोबलामिन सुना होगा। ये विटामिन B12 ही होता है। अब देखिए, विटामिन जो B12 है ना उसकी कमी होती है तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि इससे जो है हमको नर्व की प्रॉब्लम होती है, नसों की प्रॉब्लम होती हैं, हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, हमें साइटिका जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। अब साइटिका में जैसे कि कोई भी एक पैर मान लीजिए, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, उसमें आपने देखा होगा टिंगलिंग होता है, नंबनेस होता है, झुनझुनी जैसा होता है, ऐसा लगता है कि चींटियां चल रही हैं, कोई सुई चुभा रहा है। इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपकी नसें कमज़ोर हो सकती हैं। अब विटामिन B12 जो है DNA के प्रोडक्शन में भी मदद करता है। अब देखिए, इधर जो आपकी नसें होती हैं ना उसमें क्या होती है, एक माइलिन शीथ होती है। अब जो माइलिन शीथ होती है तो वो डैमेज होने लगती है विटामिन B12 की कमी से, तो इस कारण प्रॉब्लम होती है। अब माइलिन शीथ जो होती है वो एक कवरिंग होती है। मान लीजिए जैसे कि कोई वायर होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा हुआ होता है, तो वो माइलिन शीथ है। मतलब एक जो आपकी नस है ना उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको माइलिन शीथ कहते हैं। तो वो अगर आपकी डैमेज होगी तो आपकी नसें प्रॉब्लम करेंगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है। अब ये जो है आपके होमोसिस्टिन लेवल को भी कम करती है। अब होमोसिस्टिन लेवल क्या होता है? ये एक प्रकार का केमिकल है या फिर हम इसको एक एमिनो एसिड बोल सकते हैं। तो ये जो है अगर आपकी बॉडी में होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा क्यों? क्योंकि आपको विटामिन B12 की कमी है। तो विटामिन B12 की कमी होगी तो होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ेगा, जिससे कि आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को नुकसान हो सकता है, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, आपके ब्रेन की जो नसें हैं वो डैमेज हो सकती हैं, आपको डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब डिमेंशिया जैसे कि भूलने की बीमारी, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। आप कोई भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भूलने लगेंगे, डिमेंशिया हो सकता है। तो ये विटामिन B12 करता क्या है कि होमोसिस्टिन लेवल को कम करता है, और ये बढ़ जाए तो जैसे कि मैंने बताया ना कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से आपको नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको RBC जो होते हैं ना उसमें प्रॉब्लम होगी, आपके RBC कम होंगे। तो देखिए, अगर आपके जो RBC कम होंगे ना तो आपको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। तो देखिए, ये जो RBC होते हैं ना, अगर विटामिन B12 की कमी है ना तो आपको एक एनीमिया होता है जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज जो है बढ़ जाता है, जिस कारण जो है मतलब उनका इरेगुलर साइज हो जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का एनीमिया होता है जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन B12 की कमी से ये भी होता है। अब इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर कम उम्र में काफ़ी विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इससे पैरालिसिस भी हो सकता है, आपको लकवा भी हो सकता है। अगर आपकी नसें कमज़ोर रहेंगी तो आपको लकवा भी हो सकता है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि कम उम्र में जो है उनको पैरालिसिस लकवा हो जाता है, तो इससे ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके अलावा बैलेंस डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको चलने में दिक्कत हो सकती है, आपका जो बैलेंस है वो सही नहीं रहेगा, ऐसा भी होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम क्यों होगी? अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो सकती है, जिस कारण के आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि विटामिन B12 की कमी से आपको हो सकती है। अब इधर देखिए, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर की बीमारी है, तो उनको जो है विटामिन B12 की कमी लगभग लगभग होती है। अब देखिए, जिनको डायबिटीज़ है तो वो लेते हैं मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन होती है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कराती है। तो इसलिए आपने देखा होगा जिनको शुगर की बीमारी है, जो मेडिसिन लेते हैं शुगर की, मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो उनको विटामिन B12 की बहुत जो डॉक्टर होते हैं, कई डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं कि इसके साथ जो है आप विटामिन B12 की मेडिसिन भी लेते जाइए, जिससे कि आपको इसकी कमी ना हो। अब इसके अलावा देखिए, एक और कारण होता है विटामिन B12 की कमी से। देखिए, आपकी डाइट सही है, सब कुछ सही है,
लेकिन फिर भी विटामिन बी 12 की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर क्या विटामिन बी 12। अगर आपकी इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि देखिए, आप तो विटामिन बी 12 ले रहे हैं, आप जो है आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या है कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो है विटामिन बी 12 की कमी होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब या फिर आपकी जो इंटेस्टाइन जो आंत होती है उसके अंदर अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा विटामिन बी 12 तो देखिए अब इधर हम बात करते हैं कि डेली की रिक्वायरमेंट कितनी होती है विटामिन बी 12 की। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके जेंडर पर, आपके वेट पर, या फिर कोई लेडीज़ है तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो इधर एक जनरल मैं बता देता हूँ, इसकी डेली जो रिक्वायरमेंट है एक एडल्ट पर्सन के लिए करीब 2.4 mcg डेली कम से कम इतना होना चाहिए। और अगर आप 1 mcg से भी कम लेते हो विटामिन बी 12, कहीं ना कहीं आपको बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इधर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम 1 mcg से कम ना हो विटामिन बी 12। और बेहतर रहेगा अगर 2.4 mcg तक अगर आप डेली विटामिन बी 12 आपके जो भी सप्लीमेंट है उनसे ले लेते हो। तो अब इधर देखिए, अगर विटामिन बी 12 की कमी होती है तो एक और बात मैं इधर बता देता हूँ, आपको कमजोरी ऐसा भी लगता है, आप थके थके रहते हैं या फिर कोई भी काम करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, कुछ इस प्रकार से भी समस्या होती है। और देखिए विटामिन बी 12 जो है प्रेगनेंसी में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है ना उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है विटामिन बी 12। और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में बच्चे को एनटीडी जैसी बीमारी से बचाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए इधर मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है आपको जो है विटामिन बी 12 की कमी क्यों हो सकती है, और अगर विटामिन बी 12 की कमी होगी तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। तो काफ़ी कुछ जो है मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताने की जो है कोशिश करी है। तो देखिए अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको जो है करीब 1500 mcg तक की इसकी जो टैबलेट आती है, मेडिसिन आती है, वो लेना पड़ती है दिन में एक बार। और अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको उस कंडीशन में इंजेक्शन भी दिए जाते हैं डॉक्टर द्वारा। अब देखिए जिनको पैरालिसिस या लकवा हुआ है या पहले कभी हुआ था तो उनकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप विटामिन बी 12 की जो है सप्लीमेंट ज़रूर लें, जो भी मेडिसिन आती है, या फिर एक बार डॉक्टर से एडवाइस कर लें, क्योंकि उन लोगों को जो है विटामिन बी 12 का जो है सप्लीमेंट देना पड़ता है जिनको जो है नसों की प्रॉब्लम है या फिर किसी को पैरालिसिस या लकवा हो गया है। तो इधर देखिए काफ़ी कुछ समझ में आ गया। अब भाई आपको विटामिन बी 12 किन किन चीज़ों से मिल सकती है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमको विटामिन बी 12 की कमी ना हो तो ऐसी क्या क्या चीज़ खाने में लें। तो देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। जो नॉन वेज होते हैं, जो आपके चिकन, मीट, जो एग, ये सब होते हैं, उनमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में जो है विटामिन बी 12 होता है। तो विटामिन बी 12 की कमी ज़्यादातर किन लोगों को होती है? जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनमें ज़्यादातर जो है एक रिसर्च पाई गई थी, उनमें ज़्यादातर ऐसा पाया गया है कि जो वेजिटेरियन है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन से कंपेयर करें तो वेजिटेरियन को विटामिन बी 12 की कमी ज़्यादा होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो वेजिटेरियन है वो फल, फ्रूट्स, जूस वगैरह लेते जाएं, इसके अलावा पनीर लेते जाएं, पनीर के अलावा दूध पीजिए। और अगर आप अंडा खा सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अंडे में काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में या मात्रा में विटामिन बी 12 होता है। तो देखिए नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन थोड़ी सी डाइट का ख्याल रखें, या फिर कमी हो गई है तो डॉक्टर से सलाह करें, उनके सप्लीमेंट आते हैं, जो टैबलेट मेडिसिन आती हैं वो ले सकते हैं। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इधर जो है आपको अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है। अब अल्कोहल से काफ़ी जो है हमारे अंदर डैमेज हो जाता है, जिस कारण होता क्या है कि विटामिन बी 12 जो है अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली, मीठा, बाहर का खाना पीना, ये सब कम कर दें तो बहुत अच्छी बात है। सब वैसे भी हेल्थ के लिए बेकार होता है। आप हमेशा हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और इसके अलावा देखिए वजन वगैरह ज़्यादा है तो उसको कम करें, और देखिए एक्सरसाइज करते रहें, इससे काफ़ी जो है हमारी हेल्थ सही रहती है। तो इधर मैंने काफ़ी कुछ विटामिन बी 12 के बारे में बता दिया है, और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और इस टाइप से विटामिन बी 12 के बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके काफ़ी काम के रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का वीडियो इधर ही खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।